सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। अब मैं आपको एक न्यू एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, दैट इज फार्मर्स वॉक। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपका बोन डेंसिटी को इंप्रूव करेगा, आपका मसल मास को बूस्ट करेगा, एजीएच लेवल को बढ़ाएगा, जो आपको हाइट ग्रोथ करने में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, एंड इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ आपको अपना डाइट प्लान का भी ख्याल रखना है। विदाउट प्रॉपर डाइट कोई भी एक्सरसाइज आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, उल्टा आपका बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चल जाएगा जहां पर कुछ भी ग्रोथ ही नहीं होगा। डाइट सही नहीं है, फिर कोई भी एक्सरसाइज आपको फायदा नहीं दे पाएगा एंड उल्टा बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कीप दिस इन माइंड, आपका डाइट बैलेंस्ड रहना चाहिए, हाई प्रोटीन रहना चाहिए एंड सभी विटामिन एंड मिनरल्स का बैलेंस बना रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। डेली आपको 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पीना है। 5 लीटर से अगर पानी पी सकते हो तो और भी बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक है, सो फार्मर्स वॉक ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपका पूरा बॉडी का ताकत लगता है, पूरा बॉडी का मसल्स इंगेज होता है, साथ ही साथ आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है। आपको पता होगा वुल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वुल्स लॉ अगर आपका बोन्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो इससे क्या होता है, आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होता है, साथ ही साथ बोन्स का लेंथ भी बढ़ता है। ठीक है, तो आपको वुल्स लॉ फॉलो करना है एंड अगर आप अपना बोन्स के ऊपर लोड नहीं डालेंगे तो क्या होता है, आपका बोन्स वीक हो जाता है, मतलब बोन का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है एंड बोन्स का जो लेंथ है वो बढ़ ही नहीं पाता है। सो आपको वुल्स लॉ फॉलो करना है अगर आपको अपना हाइट ग्रोथ करना है। एंड ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूं दैट इज फार्मर्स वॉक, ये वुल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपको इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर कोई कर सकता है एंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपका बॉडी के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 2 वेट लेना है दोनों हाथों में आपको लेना है वेट। ठीक है, एंड इस वेट को लेकर आपको चलना है, मतलब सिंपल एक्सरसाइज, जैसे कि 2 बाल्टी पकड़ लिया एंड बाल्टी पकड़कर चलना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप दोनों हाथ में वेट ले रहे हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आपका बॉडी ऐसे झुक के नहीं जाना चाहिए, फिर रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा। आपका पोस्चर ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, फिर इसको पकड़ के आपको चलना है। ठीक है, जैसे मैं यहां से यहां तक चल रहा हूं, इसको पकड़कर आपको ऐसे चलना है पूरा नॉर्मल सरफेस पे। एंड इसको टब बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका घर में सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, तो दोनों बाल्टी या दोनों वेट को पकड़ करके आपको ऊपर उठना है, नीचे उतरना है, ऊपर उठना है, नीचे उतरना है। तो यहां पर आपको लग रहा है कि ये क्या एक्सरसाइज हुआ, तो अभी इस एक्सरसाइज का नियम सुन लो, क्या इसका रूल है। नंबर 1, अगर आप बिगिनर हो, आपका बॉडी में तो स्ट्रेंथ है नहीं, तो आप लाइट वेट से स्टार्ट करें। ऐसा वेट लो जिसको लेकर आपका पोस्चर सही रहे एंड आप मिनिमम उस वेट को लेकर 30 से 45 सेकंड तक चल पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा उठाया यहीं पर रख दिया, थोड़ा उठाया यहीं पर रख दिया, ऐसा नहीं। ऐसा वेट आपको सिलेक्ट करना है जिससे आप वेट को लेकर 30 से 45 सेकंड तक चल पाओ मिनिमम, वो ऐसा वेट सिलेक्ट करना है एंड पोस्चर को सही रखना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 2-3 दिन आपको वेट को लेकर नॉर्मल सरफेस में, जो फ्लैट सरफेस है, जमीन में चलना है। ठीक है, एंड इस एक्सरसाइज को आस्ते आस्ते टफ बनाने के लिए आपको वेट्स को लेकर सीढ़ी में उठना है। तो वेट्स यहां पर आप क्या यूज करेंगे, अगर आपके घर में वेट है नहीं तो आप क्या करो, 2 बाल्टी लो, उसमें आप बालू या गिट्टी या ईंटा डाल सकते हो, या अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हो, जिससे वेट इंक्रीज होगा। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में क्या रहता है, 5 किलो का डंबल रहता है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35, 40, 45, 50, तो इतना वेट आप उठा सकते हो जिम में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं,
ईगो लिफ्टिंग करोगे बॉडी डैमेज होगा, हाइट ग्रोथ में कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको 15 मिनट तक करना है। एंड इसका कितना सेट करना है, कितना सेट ये जान लो। आपको 7 से 8 सेट लगाना है, 7 to 8 सेट्स आपको परफॉर्म करना है। एंड हर एक सेट के बीच में आपको 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट रखना है, 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट रखना है ताकि आपके बॉडी रिकवर कर जाए, ठीक है। यहां पर एक चांसेस है वेट उठाते टाइम आपका हाथ में छाला पड़ सकता है, देखो मेरे हाथ में देखो, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आप ग्रिप यूज कर सकते हैं, जैसे बैट का ग्रिप होता है, ग्रिप को काटना आधा आधा एंड दोनों हाथों में ले सकते हो। उससे क्या होगा, पकड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वेट छूटने का चांसेस घट जाएगा, बिकॉज आपके पास हाथ में ग्रिप है एंड आपका स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है, जिससे जलन नहीं होगा एंड आप ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख पाएंगे, ठीक है। तो वेट्स को कितना देरी तक होल्ड करके रखना है, टिल फेलियर, जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि अब रख देना चाहिए और नहीं हो रहा है तब तक, ठीक है। एंड अपने आप को पुश करने का ट्राई करना। स्टार्टिंग में क्या होगा, 30 सेकंड होगा, फिर उसको 35 सेकंड करने का ट्राई करना नेक्स्ट डे, उसका नेक्स्ट डे थोड़ा और 2 मिनट बढ़ाने का ट्राई करना। आस्ते आस्ते आपको प्रोग्रेस करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगा, एज बूस्ट होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपका कार्डियो भी हो जाएगा, आपका हार्ट हेल्थ सही रहेगा, ठीक है। आपका पूरा बॉडी थकेगा, आप कैलोरीज बर्न करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है बॉडी में वो घटेगा। एंड जो स्ट्रेस आप डाल रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज, वो स्ट्रेस आपका बॉडी में एजेस को बूस्ट करने में फायदा करेगा। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। एंड इस एक्सरसाइज को करने से आपको अदर एक्सरसाइजेस को करने में बेनिफिट होगा, जैसे कि आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगा, हाथों का ताकत बढ़ जाएगा, आपका शोल्डर्स का ताकत बढ़ जाएगा, चेस्ट का ताकत बढ़ेगा। एंड वेट को लेकर अगर आप सीढ़ी में उठते हैं, ग्राउंड फ्लोर से अगर आप फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो इस तरीके से अगर आप वेट को लेकर ऊपर उठते हैं तो आपका जो लेग्स है, जहां पर सबसे बड़ा मसल है, वो ट्रेन हो जाता है, इजीली ट्रेन हो जाता है। आप अगर वेट को लेकर ऊपर उठेंगे तो ऐसे ही आपका बॉडी का वेट है, साथ ही साथ जो वेट पकड़े हुए हैं उसका एक्स्ट्रा वेट है। इससे क्या हो रहा है, आपका लेग्स बेहतरीन तरीके से ट्रेन होगा, आपका बैक ट्रेन हो जाएगा। मतलब यार आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप घर पर भी करते हैं इसको, इसके साथ साथ अगर आप पुलअप्स, पुशअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स ये सब ऐड कर देते हैं, तो इन 4-5 एक्सरसाइज करके आपका जो वर्कआउट रूटीन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसको एडवांस करते रहना, आस्ते आस्ते आगे जाके इसको एडवांस करते रहना। लेकिन इनिशियल फेज में जो ट्रेनिंग चाहिए बॉडी को, एटलीस्ट बॉडी को फिट रखने के लिए जो मिनिमम करना चाहिए वो आप कर लेंगे। जितना एडवांस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, जितना वैरायटीज ऐड करेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद है, जितना प्रोग्रेस करते रहेंगे उतना फायदा है। तो फार्मर्स वॉक करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बाय टाइम इंप्रूव करूंगा, चाहे उसका ड्यूरेशन हो, मतलब एक सेट में अगर आप 30 सेकंड कर पा रहे हैं तो उसको 50 सेकंड तक, 1 मिनट तक होल्ड करने का ट्राई करना, ऐसा इंप्रूवमेंट करना है। साथ ही साथ बाय टाइम आप वेट्स को भी बढ़ाते जाए, ठीक है। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा वेट्स को भी बढ़ाते जाना है। एंड जिन लोगों को हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप अपने घर बैठे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। साथ ही साथ ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाता है आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, फिर क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या नहीं करना है, आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चीज ये कि आप मेरे अंडर रहते हो, जिसके वजह से गलती करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। एंड ट्रेनिंग के अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।